तो आप देख सकते हैं ये हमने सिलेक्ट बॉक्स। आपको बेटा कहाँ तक पता लगा था लास्ट टॉपिक? हाँ जी, सिलेक्ट बॉक्स क्लियर हो गया था आपको? हाँ जी बेटा। यस इशिता। यस कहाँ? सर मैं तो क्लास हाफ ही लगाई थी, मेरा नेट नहीं चल रहा था। बाकी बाकी बच्चा बताए कहाँ तक? लास्ट टॉपिक आपने कहाँ तक कर लिया था? वो सिलेक्ट रेडियो बॉक्स, बटन कंट्रोल वाले। रेडियो बटन क्लियर हो गया था? यस सर। रेडियो बटन क्लियर हो गया था। चलो मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल होता है इसमें सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल हमारा एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है जो हमें लिस्ट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें से यूजर एक या एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह का होता है आपका, दिस इज योर ड्रॉप डाउन बॉक्स या सिलेक्ट बॉक्स। इसमें आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखा रहा है, लिस्ट ऑफ टू ऑप्शंस। इसमें से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स को करूंगा तो फिजिक्स ऊपर आ जाएगा, मैथ्स को करूंगा तो मैथ्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम प्रोग्राम बनाया था हमने। इसमें बेटा जो हम टैग यूज करते हैं दैट इज सिलेक्ट टैग। दो टैग्स यूज करते हैं इसके अंदर हम, एक सिलेक्ट टैग एक ऑप्शन टैग। सिलेक्ट टैग में हम उसका नाम दे देते हैं, कंट्रोल का नाम जैसे मैंने दे दिया ड्रॉप डाउन। और ऑप्शन में हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं वैल्यू, और एक हमने सिलेक्टेड यूज कर लिया और ये उसका लेबल हो गया, मैथ्स इज द लेबल। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन बटन ऑप्शन ले लिया हमने, उसकी वैल्यू दे दी फिजिक्स और उसका लेबल दे दिया फिजिक्स। सिलेक्टेड का मतलब क्या है? सिलेक्टेड का मतलब है कि वो आपका बाय डिफॉल्ट जो है आपका वो सिलेक्टेड आएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको रन करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसको अगर हम रन करते हैं, दिस इज योर चेक बॉक्स। ये देखिए इस तरह का आपको दिखेगा। बाय डिफॉल्ट आपका मैथ्स ऊपर आ रहा है, सिलेक्टेड हमने मैथ्स किया हुआ है तो मैथ्स हमारा ऊपर आ रहा है। मान लीजिए मैं मैथ्स की जगह सिलेक्टेड कर देता हूँ फिजिक्स को, मैथ्स को मैं सिलेक्टेड हटा देता हूँ और मैं फिजिक्स को सिलेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करेंगे तो कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट होएगी हमारी? हमारी ऑप्शन सिलेक्ट होएगी। अब इसको रन करके देखो, अब देखिए हमारी फिजिक्स वाली ऑप्शन सिलेक्टेड आ रही है। ऊपर कौन सी ऑप्शन आ रही है? फिजिक्स, क्योंकि हमने फिजिक्स को सिलेक्टेड कर दिया था। मैथ्स को हमें मैथ्स पहले हमने मैथ्स को किया था तो मैथ्स वाली ऑप्शन आ रही थी, बट जब हम इसको रन कर रहे हैं तो फिजिक्स वाली ऑप्शन पहले आ रही है। ठीक है, इसके हमने एट्रीब्यूट्स भी देखे थे। इसमें दो टैग्स हैं तो दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट इज योर सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग में हम पहला एट्रीब्यूट यूज करते हैं नेम। नेम है मतलब हम उस कंट्रोल को क्या नाम देना चाह रहे हैं। सेकंड इज द साइज। साइज बताता है कि कितना साइज हम इस बॉक्स का रखना चाहते हैं। अगर आप में मान लीजिए इस लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसका साइज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि यूजर मल्टीपल ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज आपका ये सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। मान लो मैं यहाँ मल्टीपल कर देता हूँ। अब आपकी मल्टीपल ऑप्शंस भी सेलेक्ट हो सकती है। ठीक है बेटा। ठीक है जी, इस तरह से हम सेलेक्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन बॉक्स को यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। हाँ जी, एनीबडी हैविंग डाउट? ड्रॉप बॉक्स में या सिलेक्ट बॉक्स में किसी को डाउट है, यू कैन आस्क। हाँ जी, क्लियर है? सबको क्लियर है? नेक्स्ट इज ऑप्शन।
टैग इसका जो होता है, ऑप्शन टैग में हम जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, पहला हो गया वैल्यू। वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जो हम ऑप्शन के लिए यूज करेंगे, लिस्ट के लिए यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी इसमें वैल्यू क्या है, पहले ऑप्शन की वैल्यू है मैथ्स, दूसरी ऑप्शन की वैल्यू है फिजिक्स। देन इज सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब जो मैंने अभी दिखाया था आपको कि कौन सी ऑप्शन आपकी इनिशियली सिलेक्टेड आएगी, जैसे ही पेज आप लोड करोगे वही ऑप्शन ऊपर आएगी। लेबल। लेबल मतलब आप उसका लेबलिंग कर सकते हो, उसको नाम दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल? यस, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट इज फाइल अपलोड बॉक्स। फाइल अपलोड बॉक्स आपने देखा होगा कई बार, हमें अपने कोई जेपीजी की फाइल अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करनी है, उसके लिए जो बॉक्स आता है उसको हम बोलते हैं फाइल अपलोड बॉक्स। ठीक है, उसको हम रन करके देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कैसा होता है फाइल अपलोड बॉक्स। नया हम बना लेते हैं, को सेव कर लेते हैं एज फाइल अपलोड बॉक्स डॉट एचटीएमएल। सेव कर दिया, इसको रन कर लो आप। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह का जो हमारा बॉक्स होता है इसको हम बोलते हैं फाइल अपलोड बॉक्स। दिस टाइप ऑफ बॉक्स इज नोन एज फाइल अपलोड बॉक्स। अब इसमें से मैं कोई भी फाइल चूज कर सकता हूँ, ग्राफिक्स वाली, मैंने इसमें इमेज फाइल्स दिया है, कोई भी इमेज फाइल मैं इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी आप फाइल उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? तो फाइल अपलोड बॉक्स जो हमारा बेसिकली यूज होता है, इट इज यूज टू अपलोड द फाइल टू योर वेबसाइट। ठीक है, और उसके लिए हम सिलेक्ट बॉक्स की जगह हम फाइल अपलोड बॉक्स का यूज करते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया नेम। नेम एट्रीब्यूट जो होता है इसको हम यूज कैसे करेंगे, इनपुट टाइप हम दे देंगे फाइल, उसका नाम, और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाला जो एट्रीब्यूट रहता है वो बताता है कि किस तरह की फाइल्स ये एक्सेप्ट करेगा। तो पहला एट्रीब्यूट हो गया नेम, वो कंट्रोल का नाम हो गया। एक्सेप्ट बताता है कि किस तरह की फाइल्स सर्वर आपकी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। टाइप आपका हो गया, इट इज फाइल। फाइल का मतलब है फाइल अपलोड बॉक्स। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? हाँ जी, इज दिस क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। फाइल अपलोड बॉक्स। ठीक है, जैसे आपके काफी फॉर्म्स आपने देखे होंगे जहां आपको आपकी इमेज लोड करनी पड़ती है, सिग्नेचर लोड करने पड़ते हैं, तो वहां पे ये जो बॉक्स यूज होता है उसको हम बोलते हैं फाइल अपलोड बॉक्स। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट। इनपुट टैग उसके, इसका एट्रीब्यूट होता है फाइल। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू फाइल। नेक्स्ट इज योर बटन कंट्रोल्स। अब आ गया जो हम सबमिट करते हैं। ठीक है, HTML में हम क्लिकेबल बटन्स बना सकते हैं, उसके लिए हम इनपुट टैग यूज करते हैं और उसके एट्रीब्यूट को बटन सेट कर देते हैं। ठीक है, बटन के लिए हम सबमिट जो यूज करते हैं, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इसके जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फर्स्ट इज योर सबमिट। सबमिट ऑटोमेटिकली सबमिट वाला बटन बनाएगा, वो फॉर्म को सबमिट करता है। रीसेट ऑटोमेटिकली इनिशियल वैल्यूज को क्लियर कर देता है। बटन, ये अलग से एक बटन बनाता है जिस पे हम क्लिक करना चाहते हैं। देन इमेज, this creates a clickable button when but we can use an image as the background of the button। इमेज अगर हम बैकग्राउंड में देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इनपुट टाइप क्या ली, सबमिट।
उसको नाम दे दिया सबमिट, वैल्यू दे दी सबमिट। फिर मैंने रीसेट ले ली, उसको नेम दे दिया रीसेट, वैल्यू दे दी रीसेट। टाइप का मतलब है ये सबमिट बटन बनेगा, ये रीसेट बटन बनेगा। और तीसरा मैंने बटन ले लिया और उसको नाम दे दिया ओके, वैल्यू दे दी ओके। फिर मैंने फोर्थ ले लिया, इनपुट टाइप ले ली इमेज और नेम दे दिया इमेज बटन। और सोर्स में मैंने पाथ दे दिया उसका, सोर्स में पाथ। अब मैं बताता हूँ आपको पाथ कैसे देते हैं हम। मान लीजिए ये हमारा डायरेक्टरी है, ठीक है बेटा, ये डायरेक्टरी डेस्कटॉप के अंदर है। इसका पाथ क्या होगा, दिस इज द पाथ। सी में यूजर्स में दिस वन ड्राइव डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर HTML। ये पाथ आपको देना पड़ेगा, तभी आपका ये काम करेगा। यहाँ पे हम यही पाथ दे देते हैं और एक इमेज यहाँ पे डाल देते हैं। सी ड्राइव भी देने की जरूरत नहीं है, आप सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट होती है, यूजर से आप शुरू करोगे और के अंदर आप इस फोल्डर में कोई इमेज हम ले लेते हैं, कोई इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी इमेज हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इमेज ले ली, एक मिनट बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज जो भी है वो हम इस फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको रन करके देख लेते हैं, तो सेव कर लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं बटन के नाम से .html। ये हमने, ये देखिए, जब इसको हमने किया तो ये हमारे 3 बटन बन गए बेटा। सबमिट, सबमिट बटन हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। अगर हमने एक्शन दिया होगा तो सबमिट बटन हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। रीसेट क्या करेगा, आपके जो ऑप्शंस हैं उनको क्लियर कर देगा। थर्ड हमने ओके बटन ले लिया। फोर्थ हमने सबमिट लिया इमेज के ऊपर। अभी इमेज मैं डाल दूंगा तो इसके पीछे इमेज आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 या 4 बटन जो भी हैं अपने फॉर्म के ऊपर क्रिएट कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल इसको हम एक पूरा फॉर्म बना के देख लेते हैं, जिसे हमारा शुरू का जो फॉर्म था उससे ले लेते हैं हम। यहाँ पे हम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम ले लिया हमने, लास्ट नेम ले लिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये देख सकते हो आप, इस तरह का हमारा ये एक फॉर्म बन गया। इसको हम थोड़ा एडिट कर देते हैं और यहाँ ब्रेक दे देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब मान लीजिए मैंने फर्स्ट नेम कुछ दे दिया, सेकंड नेम, लास्ट नेम कुछ दे दिया। जब मैं सबमिट करूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी किसी और पेज पे चली जाएगी, सर्वर पे चली जाएगी। बट अगर मैं रीसेट करूंगा इट विल क्लियर द ऑप्शन। इसमें नेम वाली क्यों नहीं क्लियर हुई? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू नेम दे रखी है। इसको हम अगर हटा देते हैं, वैल्यू को, साइज को भी हटा देते हैं, हम डिफॉल्ट ही रखते हैं। अब इसको रन करके देखो, ये देखिए फर्स्ट नेम मान लो मैंने दे दिया समथिंग, लास्ट नेम मैंने कुछ दे दिया। जब मैं इसको रीसेट करूंगा इट विल क्लियर ऑल द ऑप्शंस। सबमिट करूंगा तो मुझे दूसरे पेज पे ले जाएगा। ठीक है, ओके करूंगा तो कुछ एक्शन होएगा। तीनों बटन्स आपके तभी काम करते हैं जब हम कुछ एक्शन करवाते हैं फॉर्म से, और ये हमेशा हमारा एक्शन टैग के साथ यूज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ जी, बटन वाली ऑप्शन क्लियर हुई आपको? इसके जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा, फर्स्ट इज योर सबमिट। सबमिट एट्रीब्यूट क्या करता है? ऑटोमेटिकली सबमिट कर देता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं। रीसेट क्या करता है? उसको क्लियर कर देता है, बटन एक नया बटन बनाने के लिए। और इमेज, अगर हम इमेज को बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं बटन की तो हम इमेज यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? किसी को डाउट है तो बताओ। यस गौरव, क्लियर है? यस सर। यस, बाकी बच्चे सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज हिडन फॉर्म कंट्रोल्स। हिडन फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं जो हम, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पेज पे हम चाहते हैं कि वो हम हाइड करके रखें। ठीक है, जो पेज का जो डाटा है उसको वो हाइड कर लें। ठीक है, और ये आपका एक्चुअल पेज पे नहीं आता डाटा। मान लीजिए आप पेज नंबर देखना चाहते हैं कि करंट पेज नंबर क्या है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, या कितने विजिटर्स ने आपका पेज विजिट कर लिया, वेबसाइट विजिट कर ली। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम हिडन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यूजर दूसरे पेज पे जाएगा, जो आपकी हिडन वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, वो वेब सर्वर के पास चली जाएगी। ठीक है ना, तो मान लीजिए आप आईपी एड्रेस ट्रेस करना चाहते हैं कि कौन से आईपी से आपने हमारी वेबसाइट को विजिट किया, ये एक हिडन इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन को
हम रखने के लिए हम हिडन फॉर्म कंट्रोल्स यूज करते हैं। हिडन फॉर्म कंट्रोल में हम टाइप हिडन कर देते हैं। जिस चीज को हम लेना चाहते हैं, नेम की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सॉरी वैल्यू लेना चाहते हैं, कुछ 10 पेज नंबर लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम 10, तो हम उस इंफॉर्मेशन को हिडन कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन आपकी विजिबल नहीं होगी, यूजर को नहीं पता लगेगा, बट ये आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो और ये इंफॉर्मेशन आपकी सर्वर के पास चली जाएगी। इसको भी रन करके देख लेते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया हिडन डॉट HTML। मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा जब हम सबमिट करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी सर्वर के पास चली जाएगी और यूजर को नहीं पता होगा कि ये इंफॉर्मेशन हम इसकी इसकी ले रहे हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन हम इसकी चुपचाप हम इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ योर हिडन। मान लीजिए मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस उठा रहा होता है, ये तो चलो हमारा नंबर है, पेज नंबर, इसलिए हमारा विजिबल हो रहा है, बट आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस अगर मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो वो जैसे ही हम पेज सबमिट करेंगे, इस पर्टिकुलर जो यूजर का आईपी एड्रेस है वो सर्वर के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये। नेक्स्ट वी कम टू फॉर्म एट्रीब्यूट्स। अब जो हमारा मेन एट्रीब्यूट यूज होता है बेटा, मान लो हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का जो एट्रीब्यूट यूज होता है दैट इज एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट एंड उसके साथ हम यूज करते हैं आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका एक्शन बताता है कि कौन से पेज पे आपको वो लेके जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसका नाम बना देते हैं हम, इसको मैंने नाम दे दिया एक्शन एट्रीब्यूट फॉर्म। फॉर्म का एक्शन एट्रीब्यूट है ये। अब जब मैं इसको रन करूंगा, देखिए आप, दिस विल बी द आउटपुट, इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई यूआरएल ऑफ फाइल। अब मैं जब इसको सबमिट करूंगा बेटा, तो ये मुझे दूसरे पेज पर लेके जाएगा। ये मैंने दो इसमें बटन दे दिए, सबमिट, सबमिट एज एडमिन। उसके लिए हम एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें, हमने क्या किया है कि जब हम सबमिट का बटन दबाएं, एक्शन कब परफॉर्म होता है, एक्शन एट्रीब्यूट कब काम में आता है, जब हम सबमिट का बटन दबाते हैं। तो ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा, एक्शन पेज डॉट HTML में। तो हमें इसका पाथ देना पड़ेगा पूरा, हमें इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक और फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं न्यू फाइल बना देता हूँ। इसमें मैं सिंपल लिख देता हूँ, द फॉर्म इज सबमिटेड। मैंने क्या लिख दिया बॉडी में, सिर्फ द फॉर्म इज सबमिटेड। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसी फोल्डर में, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्शन पेज डॉट HTML, यही नाम दे देता हूँ मैं इसको।
जो मैंने एक्शन पेज डॉट एचटीएमएल दे दिया, इसको सेव कर दिया। अब जब मैं इस वाले फॉर्म को दोबारा रन करते हैं, इसको मैंने किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम कुछ दे दिया, सेकंड नेम कुछ दे दिया, फिर मैंने इसको सबमिट किया। इसको ये फाइल नहीं मिली, एक मिनट में इसका पाथ सेट कर देता हूँ, पाथ में गलती हो गई कहीं, पाथ यहाँ पे देना था हमने। ये मैंने पूरा पाथ दे दिया इसका। अब इसको हम रन करके देखते हैं, एक्चुअली वो पाथ ही मिला था। ये था हमारा, हमने इंफॉर्मेशन ली, सबमिट किया। अब आप देख सकते हैं ये मुझे दूसरे पेज पे ले गया और इसने मैसेज दे दिया था, फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? ऐसे ही हम दूसरा सबमिट बटन है, उस पर भी हम यही पाथ दे देते हैं जो हमारा पूरा पाथ है। ठीक है जी, सेव कर दिया हमने, इसको अब रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन ले ली, जब सबमिट किया, सबमिट से हमें वो दूसरे पेज पे ले गया था। अब मैं दोबारा इसको सबमिट कर रहा हूँ, दोबारा फॉर्म इज सबमिटेड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्शन, एक मिनट बेटा, नमस्कार सर, क्लास ले रहा था एक्चुअली, बस 5 मिनट आता हूँ। हेलो, हाँ जी बेटा, ये समझ में आया आपको? यस, यस सर। क्लियर हुआ एक्शन? इस तरह से हम कोई भी फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। अभी जब हम पीएचपी कर लेंगे बेटा, तो हम इस इंफॉर्मेशन को दूसरे पेज पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम इज दिस, लास्ट नेम इज दिस। पीएचपी हमारी जो होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए होती है। अभी हमने सिर्फ एचटीएमएल फाइल इसलिए ली है ताकि हम सिर्फ मैसेज दे रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हो गया। देखिए यहाँ मैंने मैसेज दे दिया, फॉर्म इज सबमिटेड, ये मेरा दूसरा है तो फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एक्शन, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। दिस इज द मेन एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे कि गेट और पोस्ट। अब आपको मैं इसी में समझा देता हूँ। आप देखिए, जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो आपको, आप ऊपर देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरा विजिबल हो रहा है, मतलब मेरी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। बाय डिफॉल्ट जो एक्शन एट्रीब्यूट, जो फॉर्म एट्रीब्यूट, फॉर्म होता है हमारा, फॉर्म टैग होता है,
उसमें जो मेथड होता है दैट इज गेट। गेट मेथड आपका जब भी हम सबमिट करते हैं तो पेज से जो इन्फॉर्मेशन ली है वो इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको विजिबल हो जाएगी। इसका मतलब हमने कौन सा, ये बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड है, गेट मेथड। गेट मेथड में आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने पेज से उठाई थी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो विजिबल हो रही है। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी विजिबल ना हो तो मैं मेथड कौन सा दे दूंगा, आई विल गिव द मेथड एज मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है जी। हाँ। तो मैं अब इसको अगर सबमिट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, बैठो बैठो 2 मिनट बस, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो विजिबल नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है बेटा गेट और पोस्ट मेथड में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ जी। तो हम बेटर रहता है कि आप पोस्ट मेथड ही यूज करें जब भी आपने इंफॉर्मेशन एक पेज से भेजनी है, तो क्योंकि ये हमारा दिस इज बेटर, हमारे डाटा को सेव रखता है ये। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो आपकी एक एक्सरसाइज भी है, आपने यही ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं मैं ये आपको भेज दूंगा नोट्स, ये सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करके देखने, एक बार आप खुद करके देख लोगे इट वुड बी क्लियर। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। सर जैसे आपने फॉर्म बनाया, हाँ जी हाँ जी। मैंने उसमें सबमिट किया तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको शो भी होगी, ओनर को शो होगी अगर क्लाइंट की अगर इन्फॉर्मेशन? अगर अगर आप बेटा मेथड पोस्ट रखते हो, कुछ भी नहीं रखते, तो आपकी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसी प्रोग्राम में मेथड जो हमारा है पोस्ट वाला इसको हटा देता हूँ, मेथड पोस्ट को मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया, वही चीज मैं आपको दिखा रहा था पहले। नहीं सर, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन तो शो होएगी, पर मेरी नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको शो होएगी जो ओनर है इस फॉर्म का। हाँ 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 हाँ, वो शो हो रही है ना, यही तो दिक्कत है। देखो आप जब अगर ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम विजिबल हो गया जब आपकी इंफॉर्मेशन, मैंने आपसे ली इंफॉर्मेशन, आपसे फॉर्म भरवाया, बट अगर मैंने गेट मेथड रखा है वो इंफॉर्मेशन सबको दिखेगी बेटा, इट इज विजिबल टू ऑल। आपको भी दिख रही है कि मैं आपकी क्या इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। कई बार ऐसा डाटा होता है जो आपको मैं नहीं विजिबल कराना चाहता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बेटर रहता है कि हम पोस्ट मेथड यूज करें। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बाकी 2-3 इसमें रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कवर। ठीक है, बाकी ये नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका 2 बजे लगेगा बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।